कैसे हैं आप सब। आइए एक नए टॉपिक के साथ आप लोग को देखा जाए। एक बेहतरीन टाइप है हीरा वाला सवाल, जो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में हमेशा रहते हैं कि कैसे हीरा को टूटने पर उसके मूल्य में कमी हो जाता है। ये सोचने वाली बात है कि हीरा के टूटने से उसके दाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जबकि सोना में ऐसा नहीं होता है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 6 ग्राम का एक सोना है, 6 ग्राम का एक सोना है गोल्ड, अगर मैं 3-3 ग्राम में तोड़ दूं तो दाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाबू। सवाल को पढ़ने से पहले, समझने से पहले कुछ हीरा के बारे में बेसिक बात जान लो। सोना अगर टूट भी गया तो दाम में, मूल्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि हीरा अगर टूट गया तो उसके दाम में बहुत फर्क पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक 4 ग्राम का हीरा है, इसका दाम कोई अगर 10 लाख दे रहा है, 10 लाख दे रहा है, 10 लाख दे रहा है, 4 ग्राम का हीरा है और कोई 10 लाख रुपया मेरे को दे रहा है, लेकिन मैं इसको तोड़कर 2-2 टुकड़ा में 2-2 ग्राम का कर दूं तो क्या मेरे को 10 लाख मिलेगा? सोचने वाली बात है। नहीं मिलेगा बाबू, क्योंकि हीरा अगर टूटता है आम जिंदगी में भी, सवाल में तो बात छोड़ दीजिए, जितना बड़ा हीरा रहेगा उतना ही दाम आपको अच्छा मिलेगा, जितना छोटा हीरा रहेगा उसका दाम, क्योंकि हीरे का जो मूल्य होता है उसके भार के वर्ग के समानुपाती काम करता है। कभी भी सोनार पे जाके कहिएगा कि हीरे का मूल्य कैसे लगाए जाते हैं। हीरे का जो दाम होता है बाबू, वो हमेशा उसके भार के वर्ग के समानुपाती कार्य करता है, भार के वर्ग के समानुपाती काम करता है। ये सवाल को पहले देखा जाए तब आप लोग को समझ में आएगा। हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती कार्य करता है। इस लाइन को पहले समझिए। हीरे का मूल्य जो है, मूल्य मतलब दाम, उसके भार के वर्ग के समानुपाती कार्य करता है। यानी अगर 4 ग्राम का हीरा लेके जाओगे तो तुमको 16 ग्राम का दाम दिया जाएगा, सोनार के द्वारा 16 ग्राम का दाम दिया जाएगा। लेकिन इसी हीरा को आप 2 टुकड़ों में अगर तोड़ दो, 2-2 ग्राम का 2 कर दो, 2-2 ग्राम का 2 कर दो, तो 2-2 ग्राम का अगर कर दीजिएगा आप, तो आपको कितना का मिलेगा? 4 ग्राम और 4 ग्राम 8 ग्राम का दाम मिलेगा। आपका 8 ग्राम का नुकसान हो जाएगा। हीरा, एक सोना को अगर तोड़ के बेचिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कल जितना दाम मिल रहा था आज भी उतना ही मिलेगा। लेकिन हीरा अगर टूटा तो उसके दाम में कमी हो जाएगा, क्योंकि उसका जो मूल्य होता है, उसका जो दाम होता है, उसके भार के वर्ग के समानुपाती चलता है। भार जितना है, अगर 4 ग्राम का हीरा है तो 16 ग्राम का दाम तुमको दिया जाएगा। अगर 2 ग्राम का हीरा है तो 4 ग्राम का ही दाम मिलेगा। अगर आप कहीं सोचिए कि आपको कहीं 5 ग्राम का हीरा मिल जाए, 5 ग्राम का हीरा पा लिए आप कहीं, अगर 5 ग्राम का पा लीजिएगा तो आपको मिलेगा 25 ग्राम का दाम, 5 का स्क्वायर 25 ग्राम का दाम मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति के पास 2-2 ग्राम, 2 और 3 ग्राम का 2 हीरा है, सोचो, ये इसके पास भी 5 ग्राम का है, उसके पास भी 5 ग्राम का है, लेकिन अगर उसके पास एक बड़ा सा हीरा है 5 ग्राम का तो उसको 25 ग्राम का मूल्य मिलेगा। लेकिन आपको मिलेगा 4 ग्राम का दाम यहां पे मिलेगा और 9 ग्राम का दाम यहां पे मिलेगा, भार के वर्ग के समानुपाती। यानी मिला कितना? 13 ग्राम का दाम। तो हीरा अगर टूटेगा तो उसके मूल्य में कमी आएगा। आप इस बात को समझ लीजिए, तभी आपको सवाल समझ में आएगा। हम अगर सोना को तोड़ के बेचें तो मूल्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि हीरा अगर टूटा तो उसके मूल्य में जरूर प्रभाव पड़ेगा। तो आइए पहला सवाल देखा जाए। अगर पहला नहीं समझ में आएगा, दूसरा देखिएगा, दूसरा जरूर समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा कि हीरा के मूल्य जो होता है उसके भार के वर्ग के समानुपाती कार्य करता है। अगर आपके पिताजी के पास एक 4 ग्राम का हीरा है और एक 2-2 ग्राम का हीरा है, आप कौन सा लेना पसंद कीजिएगा? आपको लग रहा है कि ये भी 4 ग्राम का हीरा है, ये भी 4 ग्राम का हीरा है। नहीं बाबू, ये 4 ग्राम का जरूर है, लेकिन इसका जो वैल्यू लगेगा, मार्केट वैल्यू, 16 ग्राम का तुमको दाम मिलेगा। क्योंकि आज भी सोनार कहता है कि हीरा का दाम जो होता है उसके साइज पर निर्भर करता है। लोग कहते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा हीरा कोहिनूर इंग्लैंड में है,
जानते हो, उससे ऐसा नहीं कि उतना हीरा हम लोग के पास नहीं है, लेकिन वो इतना बड़ा हीरा है कि उसका दाम बहुत कीमती है। ये अगर 4 ग्राम वाला हीरा है तो इसका 16 ग्राम दाम मिलेगा, जबकि 2-2 ग्राम वाले हीरे का 4 ग्राम इसका मिलेगा, क्योंकि और 4 ग्राम इसका 8 ग्राम का दाम मिलेगा आपको, 8 ग्राम का। तो हीरा अगर टूटा तो उसके मूल्य में जरूर कमी आएगा। तो आइए सवाल को देखा जाए। अब इसको सवाल में कैसे कैसे मैथ में पूछता है। हीरा का एक स्पेशल सवाल होता है हीरे के टाइप पे, कई बार आप कंपटीशन में देख चुके होंगे इसको। तो आज देख लीजिए बढ़िया से, हम 5 सवाल एकदम एक जगह छांट के लाए हैं। तो अब पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको जरूर समझ में आएगा। हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती कार्य कर रहा है। हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती कार्य। 10 ग्राम हीरे का मूल्य 1600 है। 10 ग्राम हीरे का, 10 ग्राम का एक हीरा है बाबू, उसका मूल्य 1600 रुपया। उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया, हीरा को तोड़ दिया गया बाबू। हीरा टूटा तो समझ लो हानि हुआ, क्लियर है एकदम। हीरा को 2 टुकड़ों में तोड़ा गया है, 2:3 में बांट दिया गया है, तो उसके मूल्य में कितना का कमी आएगा। कुछ लोग तो कहेंगे सर हीरा टूटेगा तो मूल्य में कमी कैसे आएगा, उसको भी बेच देंगे, टूटा हुआ को बेच देंगे। नहीं बाबू, यही तो सवाल है। आइए अब देखा जाए कैसे बनेगा। 2:3 में बाबू तोड़ा गया है। अनुपात में दोनों कितना है, 5। अब पूरा ग्राम कितना है, 10 ग्राम का है, 10 ग्राम का है। तो ये हो जाएगा अनुपात 1 बराबर कितना, 2, यानी 4 ग्राम का एक हीरा हो जाएगा। फर्स्ट टुकड़ा 4 ग्राम का, दूसरा टुकड़ा हो जाएगा 6 ग्राम का बाबू, दोनों मिला के 10 ग्राम का हो जाएगा। कह रहा है कि 10 ग्राम के हीरे को तोड़ दिया गया है, वो 4 ग्राम में, वो 6 ग्राम में, 2:3, यानी एक 4 ग्राम में, एक 6 ग्राम में। तो भार में कमी, भार में कमी, भार में कमी, भार में कमी। अगर नहीं तोड़े होते बाबू तो 10 ग्राम का जो था उसको 100 ग्राम का दाम मिलता। और तोड़ दिए हो, वो 4 ग्राम में तोड़ दिए हो और एक 6 ग्राम में तोड़ दिए हो। एक 4 ग्राम में तोड़ दिए हो, एक 6 ग्राम में तोड़। तो नहीं तोड़े होते तो 100 ग्राम का दाम मिलता, और तोड़ दिए हो तो आपको जो दाम मिलेगा 16 ग्राम का वहाँ पे और 36 ग्राम का यहाँ पे, यानी 100 ग्राम और तोड़े हैं तो कितना हो जाएगा, 6 2 12 और 52 ग्राम, यानी 48 ग्राम का क्या हो गया है, हानि हो गया है। तो वहीं रुपया में पूछा है कि कितने रुपए का बेचारा को हानि हुआ है। तो 100 ग्राम का दाम कितना था बाबू, 100 ग्राम का दाम था 1600 रुपया। 1 ग्राम का दाम, 1 ग्राम का दाम हो जाएगा 16 रुपया। तो 48 ग्राम का दाम, क्योंकि हानि कितना का हुआ है, 48 ग्राम का, तो 16 गुणे 48 48, 16 गुणे 48 करेंगे, 8 छक 48, इकाई अंक पाठ होना चाहिए, यानी 778 रुपया। गुणा कीजिएगा 768 रुपया आएगा। 16 गुणे 48, 16 गुणे 48 यानी 768 रुपया आंसर। नहीं समझे आप? 10 ग्राम का अगर हीरा होगा उसका दाम 1600 कोई सुनार तुमको दे रहा है। 10 ग्राम के हीरे का दाम 1600 दे रहा है, यानी 100 ग्राम भार, भार 10 ग्राम का है ना, तो 100 ग्राम का दाम 1600 दे रहा है। 100 ग्राम का दाम 1600 दे रहा है। सोचो इसको, भार के अनुसार मूल्य तय होता है। 10 ग्राम का हीरा लेके जाओ तो उसके भार के वर्ग, यानी 100 ग्राम का दाम 1600 रुपया है, तो 1 ग्राम का दाम कितना हो गया, 16 रुपया हो गया। सवाल पूछा है कि हीरे को तोड़ दिया गया है, 4 ग्राम और 6 ग्राम में तोड़ दिया गया है। एक 4 ग्राम का टुकड़ा कर दिया, एक 6 ग्राम का टुकड़ा कर दिया गया। तो भैया तोड़ोगे तो जो, अगर नहीं तोड़े होते तो 100 ग्राम का दाम मिलता, और तोड़ दिए हो तो दोनों को मिला के कितना ग्राम का मिल रहा है, 52 ग्राम का मिल रहा है। तो नहीं तोड़े होते तो 100 ग्राम का, और तोड़ दिए हो तो 52 ग्राम का, तो 48 ग्राम तो तुमको हानि हो रहा है। 48 ग्राम, तो 48 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, 768 रुपया का हानि हो रहा है। आइए अगला सवाल देखा जाए। हम फिर एक बार आपसे यही बात बोलेंगे कि हीरा को अगर तोड़ोगे तो नुकसान होना तुम्हारा तय है। इस बात को दिमाग में पहले बैठा लो। अगर 4 ग्राम का हीरा तुम्हारे घर में है, रखे हो, तो तोड़ के मत बेचना, क्योंकि मार्केट में जाओगे तो तुमको सुनार इसको 16 ग्राम का दाम देगा। आज के डेट में ही बता रहे हैं। इसको तोड़ के अगर 2 टुकड़ा बना दोगे, 2-2 ग्राम का कर दोगे, तो तुमको
नुकसान हो जाएगा। सोना नहीं है कि तोड़ तोड़ के काट काट के बेच दें, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हीरा साइज पे आज भी होता है। अगर कोई कह दे कि इतना बड़ा हीरा है, कोहिनूर से भी ज्यादा बड़ा हीरा पा लिए हम, तो उसको बहुत रुपया मिल सकता है। क्योंकि हीरे का जो मूल्य है उसके भार साइज पे निर्भर करता है। जितना भार होगा उसके वर्ग के समानुपाती तय होता है। अगर 2-2 ग्राम में तोड़ोगे तो हानि होगा। आइए नेक्स्ट सवाल आप देखिएगा तो कुछ आपको समझ में आएगा। हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती, वर्ग मतलब स्क्वायर के समानुपाती है। इसे 4 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। उसके टुकड़े 1:2:3:4 के अनुपात में बांटा गया है। इन चारों टुकड़ों को व्यापारी का 70,000 कम में बेचता है। तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था? एक बेहतरीन सवाल है ये, इसको समझिए। कह रहे कि हीरा है और हीरे का जो दाम होगा उसके भार के वर्ग के समानु, ये मेरा हीरा है, इसको मैं बेचूं तो बड़ा दाम मिले, अच्छा मिलेगा। इसको तोड़ तोड़ के बेचूंगा तो कम मिलेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि इसके हीरा का मूल्य साइज पे निर्भर करता है। तो कह रहा है कि हीरे को 4 टुकड़ों में तोड़ने से बेचारे को 70,000 कम में बेचता है। तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या होगा? कोई कहे कि मैं सोना को तोड़ के बेचा हूं और मुझे हानि हो गया, नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हीरा को तोड़ के बेचोगे तो हानि होगा। आइए, भार में कमी, भार में कमी, में कमी अनुपात में अगर ये चारों देखोगे टुकड़ा तो 4 3 7 2 9 1 10 ग्राम अनुपात में 10। तो अगर नहीं टूटा होता तो 100 ग्राम का दाम मिलता, 100 ग्राम का। और टूट गया है तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। नहीं टूटा होता तो बाबू 100 ग्राम का दाम मिलता। टूटा है तो 1 + 2 + 9 + 16, 16 ये 2 वाला 4 हो जाएगा, 1 + 4 + 9, 16 4 20 और 10 30, यानी 70 ग्राम का बेचारे को हानि हो गया है। 70 ग्राम का हानि, 70 ग्राम में 70 ग्राम का हानि, ग्राम में 70 ग्राम, लेकिन 70 ग्राम बराबर रुपया में कितना ग्राम का हानि हुआ है बाबू? 70,000 रुपए का, 70,000 रुपए का। तो 100 ग्राम का दाम हो जाएगा, 100 ग्राम का मूल्य हो जाएगा, 70 से कट जाएगा 1 लाख रुपया। यानी हीरे का मूल्य कितना था? 1 लाख रुपया। आंसर। ये सवाल अजीब विचित्र है। सवाल आपसे सिंपल भाषा बोला है कि एक हीरा है जिसको 1:2:3:4 के अनुपात में तोड़ा गया है, और कह रहा है कि बाबू तोड़ने से हीरे को एक आदमी को 70,000 कम पड़ रहा है बेचने में, कमी हो गया है, 70,000 का हानि हो गया है। आप इसको देखिए, अगर नहीं तोड़ा होगा, सबको जोड़ के देखिए, 4 3 7 2 9 1 10 ग्राम का हीरा तैयार होता। और सोनार के पास वो 10 ग्राम का हीरा लेके जाता तो उसको 100 ग्राम का दाम मिलता। क्योंकि भार के वर्ग, भार अगर 10 होता तो 100 ग्राम का देता। भार के वर्ग के समानुपाती, भार के वर्ग के समानुपाती विचलित हो रहा है। अगर तोड़ा है तो 1 ग्राम वाले हीरे का 1 मिलेगा, 2 ग्राम हीरे वाले का 4 मिलेगा, 3 ग्राम हीरे वाले का 9 मिलेगा, और 4 ग्राम वाले को 16 मिलेगा। यानी मिला कितना है? 30 ग्राम का दाम। अगर नहीं तोड़ा होता तो 100 ग्राम का दाम मिला, और तोड़ दिया है तो 30, तो 70 ग्राम का हानि हुआ कि नहीं हुआ? तो ग्राम में 70 ग्राम का हानि और रुपया में 70,000। तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था? अगर नहीं तोड़ा होता तो पहले का हीरे का मूल्य यानी 100 ग्राम का दाम 1 लाख रुपया। कुछ नहीं है बाबू, सवाल कुछ नहीं, खाली एक कॉन्सेप्ट दिमाग में घर बैठा लो कि अंगूर अगर गुच्छे से तोड़ के बेचोगे तो तुमको हानि होगा, अगर एक गुच्छा में बेचोगे तो तुमको लाभ होगा। उसी चीज, वही चीज हीरा पे अप्लाई होता है। हीरा अगर तुम पा लिए हो गलती से, कहीं में मिल जाएगा आपको, तो उसके तोड़ के मत बेचना, काट के मत बेचना। इकट्ठे जितना भी बड़ा हीरा हो, इकट्ठे जितना दाम दे के चल जाएगा, तोड़ने पर दाम में तुम्हें जाहिर सी बात है कमी हो जाएगा। देखो ना, ये साफ सवाल कह रहा है कि 4 टुकड़े में तोड़ने से, 4 टुकड़ा में तोड़ दिया, एक 4 ग्राम का तोड़ दिया, एक 3 ग्राम का तोड़ दिया, एक 2 का तोड़ दिया, और एक 1 का तोड़ दिया, और उससे 70,000 का हानि हुआ। और हमसे ये पूछ रहा है कि हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था। तो कैसे निकालोगे?
तो अगर नहीं टूटा होता तो 10 ग्राम का दाम तुमको 100 ग्राम का मिला होता, और टूट गया है तो तुमको 30 ग्राम का दाम मिल रहा है। जहां मिलना चाहिए 100 ग्राम का दाम, जहां मिलना चाहिए 100 ग्राम का दाम, वहां मिल रहा है 30 ग्राम का दाम। तुमको 70 ग्राम का हानि हो रहा है। 70 ग्राम का ग्राम में हानि और रुपया में 70,000 का हानि। 100 ग्राम का दाम 1,00,000 रुपया। आइए नेक्स्ट सवाल देखा जाए कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। वही बात, भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। एक हीरे का मूल्य 5184 रुपया है। मेरे पास एक हीरा है जिसका दाम है 5184 रुपया। मेरे पास इतना बड़ा बाबू हीरा है और इसका मूल्य एक सुनार बोला है 5184 रुपया देंगे। सवाल बहुत विचित्र है। एक हीरे का मूल्य 5184 रुपया है, इसे मैंने 3 टुकड़ों में तोड़ दिया है। 1:2:3 के अनुपात में तोड़ दिया, 1:2 और 3 के अनुपात में तोड़ दिया। और सवाल पूछ रहा है कि 3 टुकड़ों में तोड़ने से कितना का हानि हुआ। 3 टुकड़ों में तोड़ने से कितना का हानि हुआ। अगर नहीं तोड़े होते तो 5184 का होता हीरा, और तोड़ दिए हैं तो हमको हानि हुआ है। हम तो पहले ही आपको बता रहे हैं कि हीरा जब भी आपको मिले तोड़ के मत बेचिएगा, वरना आपको नुकसान हो जाएगा। हीरे का जो मूल्य होता है, हीरे का जो दाम होता है, उसके भार के वर्ग के समानुपाती कार्य करता है। तो हीरा को तोड़ के बेचिएगा तो आपको बेशक हानि होगा। तो आइए इस सवाल को देखा जाए कि बेचारे को हीरा तोड़ के बेचा है तो कितना हानि हुआ। बेचारा एक हीरे को 1:2:3 में तोड़ दिया है, तो भार में कमी, भार में यानी मूल्य में कमी, भार में कमी। अगर नहीं तोड़ा होता बाबू तो 3×2=5 6 ग्राम का दाम मिलता। और तोड़ दिया है तो एक वाले का 1 ग्राम का मिलेगा, 2 ग्राम वाले का 4 ग्राम का मिलेगा, और 3 ग्राम वाले का अगर नहीं तोड़ा होता तो 36 ग्राम का दाम मिलता। और तोड़ दिया है बाबू, तोड़ दिया है तो 14 ग्राम का मिला है। तो कमी कितना का हो गया? कमी तो 22 ग्राम का हानि हो गया। 22 ग्राम का उसको हानि हो गया बेचारे को। कहिएगा कैसे सर हानि हो गया? मैंने तो पहले ही कहा था कि ये जो 1:2:3 देख रहे हो, अगर ये नहीं तोड़ोगे 3×2=5 6 ग्राम का हीरा, तो तुमको सोनार 36 ग्राम का दाम दे रहा था। लेकिन अगर तोड़ के बेचोगे तो देखो 14 ग्राम का दाम मिल रहा है, और 22 ग्राम का तुमको हानि हो रहा है। क्योंकि हीरे का जो मूल्य होगा उसके भार के वर्ग मतलब स्क्वायर के समानुपाती तय हो। यही तो पूछ रहा है आपसे कि बेचारे को रुपया में कितना का हानि हुआ। तो उसका प्रारंभिक मूल्य जो 5184 रुपया था, वो 36 ग्राम का दाम था। तो 36 ग्राम का दाम था। तो 36 ग्राम का मूल्य कितना था बाबू? 5184 रुपया। 1 ग्राम का हो जाएगा 5184/36, और 22 ग्राम का हानि हुआ है ना बाबू। 22 ग्राम का दाम निकाल लें। 22 ग्राम का दाम निकालना होगा तो 22 ले गुणा, 22 ग्राम का दाम निकाल लें। 5184/36 × 22 कटा देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा कि बेचारे को 22 ग्राम का हानि हुआ है। तो रुपए में कितने रुपए का हानि है? इसको 9 से कटा रहे हैं। 9 चौके 36, 9 पचे 45 होगा, 6 इसमें चल जाएगा, 6 9 7 63, 5 इसमें चल जाएगा, 9 छके 54, 2 से कटा देंगे, 2 11 से कटा देंगे, फिर ये 2 से कटा देंगे, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 8 16, 11 से इसको गुणा कर देंगे। 8 11 से गुणा का नियम है, 8 8 दूना के 16, 16 और 8 2 1 3168 रुपया। हीरे के मूल्य में कमी हो गया बाबू। सोचो हीरा अगर तोड़ के बेचोगे तो कितना का कमी आएगा। इसलिए कभी भी हीरा तोड़ के मत बेचो। ये सवाल जो हीरे का दाम 5184 रुपया तुमको मिल रहा था, उसको तुमने 3 टुकड़ा में तोड़ दिया, जिससे तुमको बेहतरीन हानि हो गया, काफ़ी लॉस हो गया। अगर नहीं तोड़ोगे तो 36 ग्राम का दाम मिलता, अगर तोड़ दिए हो तो 14 ग्राम का दाम मिल रहा है। अगर 3×2=5 6 इकट्ठे हीरा हो रहा था
तो 36 ग्राम का दाम मिलता। और तोड़ दिए हो तो कै ग्राम का दाम मिला? 14 ग्राम। 22 ग्राम तो तुमको नुकसान चला गया। तो वही नुकसान तुमसे, वही हानि रुपए में पूछ रहा है। तो 36 ग्राम का दाम 5184, 1 ग्राम का दाम, और हानि कितना ग्राम का हुआ है? 22 ग्राम का दाम। कटा कुटा करने पर आ गया है 3168 रुपया। आइए अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल भी वही है कि एक हीरे को 4 गो अनुपात में तोड़ा गया है। 1 अनुपात, 2 अनुपात, 3 अनुपात, 4 के अनुपात में तोड़ा गया। ये बहुत, जिस आदमी ने, जिस इंसान ने हीरा को तोड़ा होगा उसे बहुत हानि होगा, क्योंकि अगर नहीं तोड़ता तो 4 3 7 2 9 1 10, 10 का स्क्वायर 100 ग्राम का दाम उसको मिलता। लेकिन तोड़ने से देखना कै ग्राम का दाम मिल रहा है। कह रहा है कि टूटने से हीरे का मूल्य में 1,40,000 रुपए का हानि हो गया है। सोचो, हीरा तोड़ के बेच रहा है तो हानि हो गया है। भार में कमी, भार में कमी, कैसे कमी निकालोगे? चारों अनुपात को जोड़ के देखो तो 10 ग्राम का हो जाएगा। 10 ग्राम का स्क्वायर कर दो, क्योंकि भार के वर्ग के अनुसार। तोड़ा है तो 1 ग्राम वाले का 2 ग्राम, 2 ग्राम वाले का 3 ग्राम, 3 ग्राम, और एक 4 ग्राम में तोड़ा है। सबको स्क्वायर कर देंगे। 100 ग्राम 1 + 2 + 3 + 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। 4 ग्राम का दाम मिलेगा 9 ग्राम का और 16 ग्राम का। 100 - 20 10 30 ग्राम, यानी 70 ग्राम का हानि हो गया है। 70 ग्राम का हानि हो गया बेचारे को। हीरा को केवल तोड़ के बेचने से 70 ग्राम का हानि हो गया। हीरे को तोड़ के कभी मत बेचना। अगर ये जो हीरा तुम देख रहे हो बाबू, ये जो आप हीरा देख रहे हैं, ये जो हीरा देख रहे हैं, अगर इसको नहीं तोड़ते 4 3 7 2 9 1 10, 10 ग्राम का दाम, अगर 10 ग्राम के हीरा लेके जाओगे तो 100 ग्राम का दाम तुमको देगा, भार के वर्ग के समानुपाती। लेकिन हीरा को 4 टुकड़ों में तोड़ दिया है। एगो 1 ग्राम का तोड़ दिया, एगो 2 ग्राम का, एगो 3 का, एगो 4 का, तो टोटल मिला कै ग्राम का दाम मिला है? मात्र 30 ग्राम का। जिस हीरे को 100 ग्राम मिलना चाहिए था वैल्यू, उसको मिल रहा है 30 ग्राम का। तो ग्राम में कै ग्राम का हानि हुआ? 70 ग्राम का हानि। 70 ग्राम का हानि, लेकिन रुपए में हानि कितना का? 70,000 का हानि हो गया है। 1 ग्राम बराबर 1,000 रुपया, तो 100 ग्राम बराबर 1 लाख रुपया। आंसर 1 लाख रुपया। हीरा को तोड़ोगे तो तुमको हानि होना ही होना है। सोचो, ये 4 टुकड़ा हीरा है। 4 3 7 2 9 1 10। अगर 10 ग्राम का हीरा होता तो 100 ग्राम का दाम मिलता, लेकिन तोड़ने से कै ग्राम का दाम मिला है? मात्र 30 ग्राम का दाम मिला है। अगला सवाल देखा जाए। ये भी सवाल वही है कि एक हीरे को 1 अनुपात, 2 अनुपात, 3 अनुपात, 4 के अनुपात में तोड़ने से हीरे के मूल्य में 35,000 रुपया कमी हो जाती है। क्योंकि हीरा का तोड़ने से क्यों कमी होता है ये तो हम पहले ही बता चुके हैं बाबू। क्योंकि अगर गांव में कोई तुमसे कहे कि हीरा तोड़ के भी बेचोगे तो कोई दाम में कमी नहीं होगा, तो ऐसा मत कहना, क्योंकि हीरा टूटा तो दाम में कमी होना एकदम तय है। इसलिए हीरे का जो मूल्य है, क्योंकि उसके भार के वर्ग के समानुपाती तय होता है। तो आइए देखा जाए इसमें कितने का ग्राम में हानि हुआ है बेचारे को। अगर नहीं तोड़ा होता, भार में कमी बाबू, भार में कमी। नहीं तोड़ा होता तो 10 ग्राम का हीरा का तुमको 100 ग्राम का दाम मिलता, लेकिन तोड़ दिए हो तो 1 ग्राम वाले को 1 मिलेगा, 2 ग्राम वाले को 4 मिलेगा, 3 ग्राम वाले को 9 मिलेगा, और 4 ग्राम वाले को 16 मिलेगा। यानी अगर नहीं तोड़े होते तो 100 ग्राम का दाम मिलता। और तोड़ दिए हो, जब तोड़िए दिए हो हीरा, तो आप काहे चिंता कर रहे हो? तोड़ के काहे पछता रहे हो? हानि सहो। तो पहले ही कह रहे हैं कि भाई कभी 70 ग्राम का बेचारा को हानि हो गया बाबू, 70 ग्राम का हानि हो गया। तो वही ग्राम में 70 ग्राम का हानि और रुपए में 35,000 का हानि। ग्राम में 70 ग्राम का हानि और रुपए में बाबू 35,000 का हानि। 1 ग्राम बराबर 0 से 0 कट जाएगा, 500 रुपया।
तो वास्तविक मूल्य पूछा है, यानी 100 ग्राम का दाम, 100 ग्राम का दाम हो जाएगा 500 गुणे 100, यानी कितना, 50,000 रुपया। यानी हीरे का वास्तविक मूल्य कितना था, 50,000 रुपया। हीरे का वास्तविक मूल्य कितना था, 50,000 रुपया। अगर ये चार टुकड़ा देख रहे हो जो हीरे का, अगर इकट्ठे हीरा बड़ा रखे होते तो तुमको 100 ग्राम का दाम मिलता, 100 ग्राम का दाम मिलता। लेकिन तोड़े हो तो मिला है कै ग्राम का दाम, 30 ग्राम का दाम। यही तो खूबी है कि जो उसका रेट तय होता है, दाम तय होता है, उसके भार के वर्ग के समानुपाती तय होता है, उसके भार के वर्ग के समानुपाती तय होता है। तो अगर नहीं तोड़ोगे तो 4 3 7 2 9 1 10 ग्राम यानी 100 ग्राम का दाम मिला होता, और तोड़ दिए हो तो तुमको 30 ग्राम का दाम मिला है, यानी 70 ग्राम तो हानि हो गया है। और रुपए में हानि यानी कमी कितने का हुआ है, 35,000 रुपये का। 70 ग्राम का हानि यानी 35,000 रुपया। 1 ग्राम बराबर 500 और 100 ग्राम बराबर 50,000 रुपया। आपको समझ में आया होगा, जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि हमको उससे बहुत काफ़ी एनर्जी मिलती है आपकी कमेंट से, आके नेक्स्ट वीडियो बनाने में हमको बहुत सहूलियत मिलती है। तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसा लगा ये सवाल।